सरमाया कारी की कमिटमेंट की है। SIFC के जरिए इंशाअल्लाह ये सरमाया कारी होगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसकी 100% डिजिटाइजेशन का काम जिम्मेदारी आलमी पाई की कंपनी के हवाले कर दी गई है। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा बैरूनी से पहले अंदरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। UAE ने $10 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। दोस्त ममालिक के इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल इस्तिफादा के लिए निज़ाम बना लिया। FDI की डिजिटाइजेशन पर काम शुरू हो चुका। कारोबार के लिए प्राइवेट सेक्टर को राग़िब करें। से आहिस्ता आहिस्ता निकलकर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो रहा है। महंगाई है वो 12% तक गिर गई है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आई है। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। ऐसे तमाम इदारों का जिसका अवामी खिदमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसका खात्मा करें। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत और रोटी की कीमत में कमी से अवाम को रिलीफ मिला। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की 100 रोज़ की कारकर्दगी बयान कर दी। कौम से खिताब में कहा खजाने पर बोझ बनने वाली वजारतों और इदारों के खात्मे के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इदारा जाती स्ट्रेटेजिक इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने रिफॉर्म्स रोड मैप पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफराद को शहीद कर दिया गया। कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसकी बदतरीन मिसाल असर हाज़िर में नहीं मिलती। अल्लाह ताला से दस बदुआ हैं कि फ़लस्तीन के अवाम को और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का हक मिले। फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। गजा में 40,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह से दुआ है कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिले। शहदा और गाज़ियों को कुर्बानियों की तौहीन करने वाला मुल्क और कौम का दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आटा, दाल, चावल, चीनी और बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में चेयरमैन FDR की ब्रीफिंग। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विदहोल्डिंग टैक्स की मंजूरी। प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेंस टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। कमेटी ने सैलरी स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी दे दी। खजाना ने टैक्स वसूली के लिए पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अनुषा रहमान कहती हैं नादरा का डेटा महफूज नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हुकूमत ने फाइलर और नॉन फाइलर की नई तकसीम पैदा कर दी। हर पाकिस्तानी जो TV रखने पर भी टैक्स देता है, नॉन फाइलर कैसे हो गया? कौम को टैक्स चोर कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। डर है कहीं नॉन फाइलर की शादी पर पाबंदी न लग जाए। आउटसोर्सिंग का तरीक़ाकार तब्दील। सिविल एविएशन ने नई हिदायत जारी कर दी। हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत आउटसोर्स किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों से 15 जुलाई तक दरखास्त तलब। फॉर्म CAA वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए खूबसूरत, तगड़े और मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवर की खरीदारी के लिए भाव था उरूज पर। जिसने जानवर खरीद लिया वो सज धज और आओ भगत में मसरूफ। आराइशी एशिया बेचने वालों का कारोबार चमक उठा। कुर्बानी हो तो भोलू और भोलू है। कराची में गिरफ्तार सरफराज अहमद की बैलों की जोड़ी के चर्चे। भारी भरकम भोलू और भोलू को देखने शहरियों का रश लग गया। मद्दाहों बैलों और साबिक कप्तान के साथ सेल्फी लें।
कुर्बानी पर जानवर खरीदने के बाद प्रोफेशनल कसाई की तलाश का मिशन, कसाबों की मुंह मांगे मुआवजे पर एडवांस बुकिंग, दुनिया टोके तेज करने वालों की भी चांदी, महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मलिक नवाज का बड़ा इक़दाम, पंजाब की जेलों में कैदियों को ईद के पहले और दूसरे रोज़ खुसूसी मुलाकात की इजाज़त। IG जेल खाना आज़ाद पंजाब मियां फारूक नसीर ने तमाम जेलों के हुक्काम को मुलाकातों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत कर दी। बड़ी ईद के रंग अपने प्यारों के संग, बड़े शहरों से परदेशियों की अपने घरों को वापसी, बस अड्डों पर मुसाफिरों को मसाइल का सामना, कहीं किराए में इजाफे तो कहीं सीट न मिलने की शिकायत। कराची से तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का कहना है कि वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मुझसे किसी ने राबिता नहीं किया। एक दो बार मुदाखलत की कोशिश हुई जिसका फौरी सद्देबाब किया, वो भी बाद में गलतफहमी साबित हुई। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। हमें भी ये ज़हन नहीं देता कि हम तोड़ फोड़ में शरीक हों, हम तालाबंदी का हिस्सा बने, हम इंसाफ की फराहमी के मामलात में रुकावटें खड़ी करें। हाँ, जहाँ पे हमारा जेन्युइन इशू है, हक है, वो ज़रूर करें। लेकिन आपका हक जो है वो मानते हुए 1 अरब रुपए की जो रकम है वो हुकूमत पंजाब ने एलोकेट की है। इस दफ़ा आज तक हिस्ट्री में ये नहीं हुई। वकला को चाहिए किसी तोड़ फोड़ और तालाबंदी का हिस्सा न बने। वज़ीर क़ानून आज़म मजीद तारड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब, भोले बार एसोसिएशन को खुद एहतसाबी करना होगी। अगर कोई वकील गलत है तो उसके खिलाफ खुद ही रेफरेंस भेजे। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सबको अमल करना होगा। पंजाब हुकूमत ने वकला के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का बड़ा पैकेज दिया है। अटक में मेंबर पंजाब बार के कत्ल पर बहुत दुख हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फौरी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए।